हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कारक, यानी कारक क्या है और इसके प्रकार के भेद को एकदम बहुत आसानी तरीका से, बच्चा वाला तरीका से। और लेकिन इससे भी पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक विकास सर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, इस सब्सक्राइब बाद में करना, अभी नहीं। जब वीडियो में पूरा अच्छा से समझ में आएगा ना, तब सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। लेकिन जब वीडियो ख़राब लगे ना, समझ में नहीं आए ना, तो वीडियो को डिसलाइक भी कर देना। हम दोनों बात बता रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे ना, लास्ट में, अभी नहीं, सब्सक्राइब यानी चैनल को कर दीजिएगा आप। तो चलिए देखते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक क्या होता है? क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। बोलेंगे क्रिया की उत्पत्ति में क्या होता है सहायक, लेकिन इससे पहले आप कारक का भेद देख लीजिए, पता चल जाएगा आगे चल के। क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यहाँ पर कारक का एकदम बच्चा के तरह कारक का कितना भेद होता है, एकदम आसानी से। कारक का 8 भेद होता है। या तो लिख देंगे कारक का निम्नलिखित भेद होता है। पहला नंबर में कारक का जो भेद होता है ना, वो 8 होता है। पहला होता है कर्ता कारक, को तो पर्याय का कर्ता कारक। आप जब कारक का यानी बढ़िया से समझेंगे, तो जब ये 8 कारक है, 8 को बढ़िया समझ लेंगे ना, तो आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए वीडियो में लगे रहिए। दूसरा हो जाता है कर्ता के बाद कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। और तीसरा हो जाएगा करण कारक। चौथा हो जाएगा संप्रदान कारक। और कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक के बाद हो जाएगा अपादान कारक। संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। अब हो जाएगा स्वमोब संयोग, नादा संयोग कारक। संबंध कारक के बाद हो जाएगा 7 नंबर में अधिकरण कारक। अधिकरण कारक भी 8 नंबर में यानी हो जाएगा आपका संबोधन कारक। ये क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। अब ये जो 8 जो ये पार्ट है, यानी 8 जो इसका भेद है, ये 8 भेद को क्या करेंगे आप? आसानी से एकदम इसको पहले बढ़िया से समझ लेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको कर्ता कारक शुरू से एकदम बताया जा रहा है। तब तक के लिए मिटा रहे हैं।
बात करते हैं 1 नंबर कर्ता कारक पर। कर्ता कारक क्या होता है, चलिए थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, इधर से। कर्ता कारक कर्ता कारक क्या होता है कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? काम करने वाले को। लिख देते हैं, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे में राम किताब पढ़ता है। बढ़िया समझेंगे। कर्ता कारक क्या है, यानी काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अब राम किताब पढ़ता है, इसमें काम कौन कर रहा है? जैसे बोलेंगे मोहन साइकिल चलाता है। देखिए पहले समझिए एकदम, मोहन अब साइकिल चलाता है। अब मोहन यदि साइकिल चला रहा है तो इसमें काम कौन कर रहा है? आप इस दोनों में देखिए जरा, राम किताब पढ़ रहा है, राम ना किताब पढ़ रहा है। कौन किताब पढ़ रहा है? राम किताब पढ़ रहा है। जो काम करता है ना वही होता है कर्ता कारक। तो राम हो जाएगा कर्ता कारक। एकदम बढ़िया समझ लीजिए, क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। आपको पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। अब मोहन पे बात करते हैं। साइकिल कौन चला रहा है? काम क्या हो रहा है? चलाना, साइकिल चलाना। तो साइकिल कौन चला रहा है? मोहन चला रहा है ना। तो मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। अब जितना उदाहरण में बोलेंगे ना उतना उदाहरण में एकदम समझाया जाएगा। राम काम करता है या तो राम पढ़ता है। इसमें क्या कर रहा है? राम साइकिल चला रहा है। राम किताब पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? राम क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। क्या होगा? राम हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता कारक के बाद आते हैं कर्म कारक। दूसरा नंबर में कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? अब बढ़िया से जरा समझेंगे। काम करने का प्रभाव, काम करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक कहते हैं। अब बोलेंगे कि प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? जैसे हम देखेंगे पहले, जैसे यानी मैं आम खाता हूँ, आम खाता हूँ। अब इसमें देखिए, मैं आम खाता हूँ या तो मैंने उसे पीटा, इन्हें पीटा है। अब बढ़िया से देखेंगे कि मैं आम खाता हूँ, प्रभाव किस पर पड़ रहा है? जब आम को खा रहे हैं तो प्रभाव क्या होगा? आम पे न पड़ेगा। दर्द किसको हो रहा है? आम को हो रहा है। अब पेड़ काटेंगे, मैं पेड़ काट रहा हूँ तो पेड़ जो काट रहे हैं ना, तो दर्द किसको हो रहा है? पेड़ कौन हो रहा है? पेड़ से देखिएगा एकदम सफ़ेद सफ़ेद का एकदम कलर दूध निकलेगा। अब उसको बोलेगा कि दूध निकल रहा है, अरे बुड़बक्का कहेगा। किसी चीज़ को काट रहे, वो आंसू बहा रहा है, क्या कर रहा है? तो उसको दर्द होता है ना। क्या वो भी तो सब्जी है ना, तो उसको भी दर्द होता है, क्या वो भी भोजन बनाता है, वो भी खाता है। तो क्या हो जाएगा? ये आम पे असर पड़ रहा है।
तो मैं काम क्या कर रहा हूँ, काम यानी काम करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है, काम हो रहा है खाना, लेकिन इसका जो खाना का मतलब किस पे जा रहा है, आम पे जा रहा है, आम को खाते हैं, तो आम क्या हो जाएगा, कर्म कारक। कर्म कारक क्या हो जाएगा, आम कर्म कारक। मैंने उसे पीटा, अरे भाई काहे पीट दिया जी, तो चलिए देखते हैं काहे पीट दिया, समझाने के लिए। पिटा नहीं है, यहाँ लिखा गया है, खाली समझाने के लिए लिखा गया है। मैंने पीटा, पीटा किसे पीटा, अरे उसे मना कोई तो होगा ना। आप किसी को, मैंने मोहन को पीट दिया, मैंने करण को पीट दिया, तो दर्द किसको हुआ, उसको नहीं हुआ। दे दिए 4 धौल दे के तो दर्द होबे करेगा ना। तो ये हो गया, क्या हो गया, कर्म कारक हो जाएगा। कर्म कारक क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, होगा ना। ये उससे जो होगा ये वाला, ये हो जाएगा कर्म कारक। यहाँ आम जो हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा, कहीं काम करने का प्रभाव पड़ रहा है, समझे। तो आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और मिटा रहे तब तक के लिए। कर्म कारक के बाद आते हैं अगला, कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। अब 3 नंबर पे आते हैं करण कारक। करण कारक क्या होता है, करण कारक को समझो। करण कारक में होता है यानी जिसके लिए काम किया जाता है। मैंने देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ ये दोनों भाई है इस जगह, ये दोनों भाई है इस जगह, मान लीजिए इस बिंदु पर ये दोनों भाई जो है ना, ये दोनों भाई है, लेकिन एक भाई यहाँ चला है और एक आदमी लड़का से यहाँ पर लड़ाई हो गया, ये हो जाके उससे जाके लड़ने लगेगा, मतलब भाई के लिए लड़ेगा, मदद करेगा, नहीं लड़ाई नहीं करने लगता है। ये क्या करेगा, भाई के लिए जाकर लड़ेगा, नहीं जिसके लिए काम किया जाता है। बढ़िया से पहले लिख देता है कि समझ लीजिए। करण कारक ना, करण कारक हो जाएगा जिसकी सहायता से काम किया जाता है, ये करण कारक में हो जाएगा जिसकी सहायता का, सहायता से काम किया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे में बढ़िया समझेंगे, राम ने वनों की सहायता से रावण को मारा, रावण को मारा। क्या क्या, वन की सहायता से रावण को मारा। किसको मारा भाई, रावण को। बढ़िया देखेंगे कि जिसकी सहायता से काम किया जाता है उसको रावण को मारते हैं। यानी किसी चीज़ को, यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का है, एक लड़का है, अब इसको दे रहे हैं तो लाठी से दे रहे हैं, ये तो डंडा से दे रहे हैं। और बच्चा, जब अभी बच्चा सबको पढ़ाते हैं तो एकदम छोटा सा छड़ी रखते हैं, उसी दे देते हैं 2-4 बार, तो किसी की सहायता से तो मारते हैं ना, तो वो हो जाएगा आपका करण कारक। जैसे देखिए, राम ने वनों की सहायता से रावण को मारा। राम ने वनों की सहायता से रावण को मारा। क्या क्या, रावण को मारा। तो वनों की यानी वन मतलब तीर धनुष नहीं होता है, उसी की सहायता से ना मारा था। तो वनों की सहायता जो मारा, यहाँ देखिए वनों की सहायता से क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ये कर्म नहीं, करण, सॉरी, करण कारक। जैसे और भी देख लेते हैं कुछ उदाहरण। अब देखिए,
उदाहरण में जैसे मैंने लाठी की सहायता से सांप को मारा, लाठी से सांप को मारा, सहायता से नहीं मारे, मैंने लाठी से सांप को मारा। तो देखिए मैंने लाठी से क्या क्या सांप को मार दिया, तो ये लाठी जो हो जाएगा मैंने लाठी। अब इसको डंटा भी कहते हैं, डंटा, डंटा भी बोलते हैं और लाठी भी बोल देते हैं हम लोग, देहात से है तो बोल देते हैं ना। तो लाठी डंटा एक ही हो गया, उसी से सांप को मारते हैं। तो उसी की सहायता से मारे तो क्या हो जाएगा, जिसकी सहायता से आप काम करेंगे ना तो वो करण कारक हो जाएगा। आपको एग्जाम में एकदम बढ़िया से, जब बढ़िया से आप समझ जाएंगे ना, एकदम बढ़िया से लिखेंगे और बढ़िया नंबरों मिलेगा। 3 नंबर के बाद यानी करण कारक के बाद आते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। बोलेंगे अच्छा जिसके लिए, अरे जिसके लिए, जैसे हम देखिए राम ने सीता के लिए रावण को मारा। किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा। किसके लिए मारा रावण को, सीता के लिए। मतलब राम ने सीता के लिए रावण को मारा। किसके लिए, सीता के लिए ना। मतलब रावण ने सीता को यानी श्रीलंका ले गया था, तो वहाँ पर जो इसको लाने के लिए गए थे राम जी, तो उनको जो उनका जो वध किया, रावण को जो मार दिया, रावण का जो वध किया, इसको जो मार दिया गया, तो कौन किसके लिए मारा, सीता के लिए। यदि सीता वहाँ पर नहीं, यानी सीता का अगर अपहरण नहीं करता तो रावण का मृत्यु नहीं होता। ये बात तय है। काहे कि रावण में भी मतलब देखे होंगे कि उसको मारने का मतलब वो किस जगह मारना चाहिए उस चीज़ का इसको अंदाज़ा नहीं था। बहुत मतलब उसका विभीषण ने भी साथ दिया तब पता चला। तो रावण ने सीता के लिए मारा, तो सीता क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ये हो जाएगा संप्रदान, संप्रदान कारक। इतना आसानी से समझा रहा है, इससे भी जब अब कोई आसान हो सकता है क्या, नहीं ना, एकदम आसानी से समझाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगला पर। चार हो गया 5 नंबर में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक के बाद आता है आपादान। आपादान कारक क्या होता है, देखिए जिससे किसी चीज का जुदाई या अलगाव हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जिस शब्द से किसी का जुदाई या अलगाव हो उसे आपादान कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। जैसे में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखिए
ये पेड़ जो है ना, पेड़ से क्या होता है कि पत्ता जब गिरता है ना, यानी अलग हो जाता है, तो वो क्या होता है फिर इसमें जाके जुड़ता नहीं है, वरना कह सकते हैं बेवफा हो गया। अगर देखा जाए तो ये पत्ता जो यहाँ से गिरा ना, ये इसमें जाके फिर नहीं जुड़ता है, वरना पत्ता अलगे रह जाता है। तो जो चीज़ अलगाव होता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो जाएगा, पेड़ से क्या हो गया, पत्ता न गिरा, अलग हो गया। जहाँ पर अलगाव होगा ना, क्या होगा, अलग जो हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा तो आपादान कारक हो गया। आपादान कारक किसी चीज से अलग होना, क्या हो जाएगा, अलग होना, आपादान कारक। इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है। आपादान कारक हो जाएगा। अब 5 नंबर के बाद आते हैं छठा पे। आपादान कारक के बाद संबंध, संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है, संबंध कारक जिस शब्द से किसी का संबंध सब मोबाइल संयोग न दो संयोग, संबंध, संबंध कारक जिस शब्द से किसी का संबंध पाया जाए, पाया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं, कहते हैं। बोलेंगे संबंध कौन सी पाया जाता है, जैसे में जैसे में हो जाएगा आपका, मैं भारत का नागरिक हूँ, नागरिक हूँ। देखिए भारत का क्या हूँ, नागरिक हूँ ना, यानी संबंध किससे हो रहा है, भारत से, क्या हूँ, नागरिक हूँ। ये जो नागरिक है ना, नागरिक आपका क्या हो जाएगा, संबंध कारक, संबंध कारक। इसका चिन्ह होता है, ये का के की जो है ना, ये सब चिन्ह होता है, लेकिन चिन्ह जो है हम एकदम साइड में, इसको पूरा पढ़ाने के बाद साइड में आपको चिन्ह भी बता देंगे किसका कौन सा होता है, आप उसको याद रख लीजिएगा, हमेशा काम देगा। तो ये हो गया आपका, जैसे संबंध किसी से पाया जाता है, जैसे मैं कह दूं कि सीता राम का पत्नी है, किसका पत्नी है, राम का पत्नी है, तो ये जो राम का पत्नी है ना, कि संबंध है उससे, क्या है, संबंध। उसी प्रकार जिस चीज़ में संबंध होगा ना, वो क्या हो जाएगा, आपका संबंध कारक हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले में। उसके बाद चलते हैं अधिकरण, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, अधिकरण कारक में हो जाता है जिसके आधार पर काम किया जाता है, काम किया जाता है, उसे
अधिकरण, अधिकरण कारक कहते हैं। बोलेंगे आधार पे, यानी जिसके आधार पे, जैसे खाट पर, खाट माना जो ये लिखे ना, खटिया होता है, खटिया जो बच्चा सोता है, खाट पर बच्चा, इसीलिए तो बच्चा खाट पर सो रहा है, बच्चा खाट पर सो रहा है। अब देखिए ये बच्चा जो है ना किसके आधार पे है, यानी किस पे मतलब टिका हुआ है, खाट पर। ये खाट जो है ना हो जाएगा इसी के आधार पे, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। अब ये देखिए पर जो है ना इसका चिन्ह है, लेकिन हाँ गर्मी बहुत है दोस्त, क्या बताएं, इसका चिन्ह बता देंगे भी हो जाएगा। अब अधिकरण के बाद आते हैं संबोधन कारक, संबोधन, संबोधन कारक। इस संबोधन कारक क्या होता है, जिस शब्द से किसी को संबोधित या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हम देखेंगे जैसे में है अरे, अजी जो भी बोल सकते हैं, हम किसी को पुकारते हैं, संबोधित किया जाता है, अरे लड़का इधर आओ, अरे बाबू इधर आओ ना, हो गया है जी। आजकल तो ये है जी भी चलता है, किसी को संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, है कृष्ण, है भगवान, है अल्लाह, ये हो जाएगा आपका संबोधन कारक। अब चलते इसका चिन्ह जरा बढ़िया से समझ लेते हैं, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपना काम कीजिए, हम तो अपना कर रहे हैं, आपका काम है स्क्रीनशॉट लेना। काहे कि वीडियो अगर फिर इधर उधर चला जाएगा तो सर्च करना पड़ेगा। इस पार में लिख देते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के बाद आता है संबोधन कारक। चलिए कर्ता कारक का क्या होता है, कर्ता ने, इसका चिन्ह होता है नहीं, कर्ता ने कर्म को के, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के कर्ता ने कर्म को, संप्रदान हो जाएगा को के लिए,
अपादान से, ये से जो है ना यहाँ भी, इसमें क्या होता है कि किसी का सहायता से मारता है, ये वाला से जो है ना यानी अलग होता है, इसमें अलग हो जाता है। संबंध हो जाएगा का के रे, का के की। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की हो जाएगा, और अधिकरण में पर हो जाएगा, में पर, में रहेगा तो या पर रहेगा, या तो में रहेगा। संबंध अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ये हो जाएगा। आप इसको चिन्ह को देना याद रखिएगा, ये बहुत कम देगा, आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, समझे ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो लाइक कर दीजिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आज से जो है ना मैंने पढ़ाने का तरीका चेंज कर दिया। इसमें क्या हुआ कि मतलब जो भी चीज़ पढ़ाएंगे आपको एक ही वीडियो में बताएंगे। जैसे कारक बताए ना, एक वीडियो में पूरा बना, दूसरा वीडियो का ज़रूरत नहीं। यही 2 वीडियो अगर इसमें बना देते तो क्या होता, आपको आधा यानी एक पार्ट इधर देखते, फिर दूसरा ये वीडियो अगर मिल जाता, दूसरा वीडियो सर्च कीजिए, सर्च करना पड़ता। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे अब, क्योंकि सर्च करना आपको नहीं पड़ेगा, और इसमें आपको आसानी से एक वीडियो में अच्छी तरह समझेंगे। वीडियो लंबा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, लेकिन वीडियो में क्या होगा कि एक वीडियो में नहीं समझाने का बहुत अच्छा से प्रयास करेंगे। और बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब